नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 22 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 23 अगस्त 2022 को अजा एकादशी का व्रत रहेगा। उसके बाद में 24 अगस्त 2022 को प्रदोष का व्रत होगा। 27 अगस्त 2022 को कुशाग्रहणी अमावस्या रहेगी तथा 28 अगस्त 2022 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता रहता है। चंद्रमा इस सप्ताह राशि का भ्रमण करेंगे मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में। आइए अब जान लेते हैं कि विशेष ग्रहों का क्या गोचर रहने वाला है इस सप्ताह में। इस सप्ताह राहु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, मंगल वृषभ राशि में, चंद्रमा इस सप्ताह मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। उसके बाद में शुक्र आपके चतुर्थ भाव में यानी कि कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे, बुध उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा तथा शनि अपनी ही राशि यानी कि मकर राशि के अंदर विराजमान रहेंगे वक्री स्थिति में। वहीं देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे जो कि उनकी स्वराशि है। तो ये तो रहा ग्रह गोचर। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आज के इस वीडियो में। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले सिंह लगन वाले जातकों की कुंडली में क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति 22 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक। सबसे पहले आपकी लगन के स्वामी सूर्य देव स्वयं लगन में ही विराजमान हैं। बुध उच्च के होके आपके वाणी के स्थान में रहेंगे, साथ में केतु तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। शनि का गोचर रहेगा आपके छठे घर के अंदर यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु का गोचर रहेगा आपके भाग्य भाव में और कर्म स्थान पे मंगल गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र 12वें घर में और चंद्रमा हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आपकी 3 राशियों को कवर करेंगे, आपके 11वें भाव, आपके 12वें भाव और आपके लगन भाव के बाद को। तो आइए अब जान लेते हैं इस ग्रह गोचर से क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर। सबसे पहले हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से अब तक आप अगर जूझ रहे थे तो यहाँ से वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। आपके लगन के स्वामी सूर्य देव स्वयं अपनी राशि में आपके लगन में विराजमान हैं। आपके लिए ये टाइम पीरियड हेल्थ की दृष्टि से लाभकारी रहेगा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको पित्त की शिकायत है, अग्नि की प्रॉब्लम है, आपको इरिटेशन होती है, सनबर्न होता है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य का ताप ऐसा है कि इसको झेलना भी बहुत ही कठिन होता है। अब बात करते हैं आपके दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके वाणी के स्वामी स्वयं आपके वाणी के भाव में विराजमान हैं। यहाँ पर अगर आपको थायराइड से जुड़ी हुई, गले से जुड़ी हुई, स्किन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही थी तो आपको उससे निजात मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपका गायन, वादन, वाणी का कोई कार्य है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कुटुंब भाव का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार में आपकी बहन, भतीजी के साथ में इस समय संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। हाँ, इस समय आपके दोस्तों, मित्रों, संबंधियों से थोड़े से अलगाव हो सकते हैं, आपस में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सुख के स्थान की। कुंडली के चतुर्थ भाव से हम सुख का निर्णय करते हैं, वाहन का, सुख का, माता का, इन सभी का निर्णय कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी आपके कर्म के स्थान में है
और बल पराक्रम मिल रहा है आपके चतुर्थ के स्वामी को मंगल की दृष्टि से। अपने ही घर को मंगल देख रही हैं, तो यहाँ पर अगर आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम है, कोई मकान बनाने की सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, या फिर आप इस समय में कुछ नया खरीदने की भी सोच रहे हैं, तो आपको उसमें लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपकी संतान के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का, प्रेम का, संबंधों का, जोखिम का, आपकी जॉब का, आपकी शिक्षा का भी निर्णय करते हैं। आपकी संतान भाव के स्वामी इस समय अष्टम भाव में विराजमान है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। तो अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ स्वराशि के हैं, लेकिन अष्टम भाव में जाने के कारण आपको क्या करवाएंगे, आपको ज्ञान और बढ़वाएंगे। आपको अभी चीजों में सफलता नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डीप तक जाना पड़ेगा। और संतान की सुख की अगर लालसा रखते हैं तो थोड़ा सा उसमें अभी विलंब होता हुआ दिखाई देता है। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जॉब आपको वही मिलेगी अगर आपको उसकी पूरी जानकारी है तभी। अब बात कर लेते हैं हम आपके छठे भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव के बारे में। तो यहाँ पर शनि का गोचर आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है। इस समय में आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। यदि कोई कोर्ट केस, मुकदमा इत्यादि चल रहा था तो उसमें भी आपको विजय हासिल होती हुई दिखाई देगी। किसी प्रकार का अगर ऋण ले रखा था तो सबसे पहले उस ऋण को चुकाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। कुंडली के सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का निर्णय करते हैं और सप्तम भाव के स्वामी अभी आपके छठे भाव के अंदर है। तो वैवाहिक संबंध इतने अधिक अच्छे नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी आप उन्हें अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात सूर्य की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है, शनि की राशि पर है, और इस समय में आपके वैवाहिक संबंध जो है वो बहुत खास नहीं बनते। अगर मैरिज के लिए सोच रहे हैं या अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत लाभकारी नहीं दिखाई देता। आपस के दाम्पत्य जीवन की भी मैं बात करूं तो इस समय कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। इस समय में आप लोगों के बीच में किसी प्रकार की शंका की आने की हमें आशंका लगती है। तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें, अपने संबंधों को मधुर बनाएं, एक दूसरे को जितना अधिक समय हो सके उतना अधिक समय दें। अब बात करते हैं आप लोगों के अष्टम भाव की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको ज्ञान की तरफ लेकर जाएंगे, आध्यात्म की तरफ लेकर जाएंगे। आपको इस समय में अपनी मेहनत को अधिक बढ़ाना होगा और जितना अधिक हो सके उतना ज्ञान की तरफ, पूजा की तरफ, पाठ की तरफ आपको जाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कर्म स्थान के बारे में। तो यानी कि अगर हम बात करें आपके कर्म की, तो कुंडली के नवम भाव से हम, कुंडली के दशम भाव से हम कर्म की बात करते हैं। दशम भाव में मंगल का होना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस बढ़ाएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों की संभावनाएं बढ़ सकती है कि आप अपने कर्म स्थान पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएं, लोगों से बात करने का आपका नजरिया बदल जाए। तो अपनी इस एनर्जी को आप काम में लगाएं, ना कि अपने सहकर्मियों के ऊपर गुस्सा उतारने में। हाँ, अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई काम है, स्पोर्ट्स मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई काम है, खाने पीने का अगर आपका कोई बिजनेस है, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सप्ताह के शुरुआत में। तो यहाँ पर वाटर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, केमिकल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, मेडिकेशन का कोई काम है, अस्पताल में कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी उन्नति की भी उम्मीदें बनती हैं और इस समय में आप लोगों के प्रमोशन भी बन सकते हैं। अब कुंडली के 12वें भाव में शुक्र का गोचर, कहीं ना कहीं लाभकारी 12वें भाव में शुक्र होते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपके सप्तम भाव की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही। तो हो सकता है शुक्र के यहाँ होने के बावजूद भी आप लोगों की आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना रहे, लेकिन इस समय में आपके खर्चे बहुत हो सकते हैं। खर्चे कहाँ होंगे? आपके दाम्पत्य जीवन पर, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि यही खर्चों की इच्छा को
पूरा करने के चक्कर में आप लोगों के बीच में अनबन भी पैदा हो सकती है। तो खर्चों पर संयम रखें, लग्जरियस लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा ना भटकें और साथ ही साथ इस समय में आप देवी दुर्गा की पूजा करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके भाग्य भाव में राहु का जो ये गोचर चल रहा है ये चीजों को सिरे नहीं चढ़ने देता। आप केवल एज्यूम ही करते रह जाते हैं और चीजें सार्थक नहीं होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अरे लकी नंबर बताना तो भूल ही गई। तो लकी नंबर रहेगा इस सप्ताह आपका नंबर 9 और लकी कलर रहेगा डार्क रेड कलर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।